I²RMS, ऐसा समझो। हाँ, देखो IRMS जो है ना वो रूट ऑफ हीट के प्रोपोर्शनल। तो आप ऐसा समझो जो एंगल घूमता है ना, एंगल थीटा, एंगल रोटेटेड is directly proportional to heat, is directly proportional to root I/RMS, I²RMS। अरे तो जो एंगल रोटेट करा और जो आई है, ये ध्यान से देखो, ये लीनियर रिलेशन नहीं है, स्केल नॉन लीनियर है, इसलिए ध्यान से देखो शुरुआत में जल्दी 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 ये एक नुकसान भी है। अपना जो नॉर्मल अमीटर वोल्ट मीटर होता है उनमें तो स्केल लीनियर होता है। अच्छा, 1 डिग्री का गैप हमेशा मान लीजिए 2 एम्पियर नापेगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे ऐसा हो सकता है कि इनिशियल 1 डिग्री का गैप हो सकता है 0.2 एम्पियर नाप रहा हो सकता है बाद में वही 1 डिग्री का गैप हो सकता है 1 एम्पियर नाप रहा हो। अच्छा, तो ये नॉन लीनियर स्केल होता है। कैसा होता है? नॉन लीनियर स्केल। ओ हो, इसकी वजह से, ये रिलेशन की वजह से डिफ्लेक्शन जो मैंने बोला ना थीटा, ये वाली बात, थीटा इज एंगल रोटेटेड। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो एंगल रोटेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RMS। द स्केल इज रोटेटेड इन सच अ वे दैट द रीडिंग गिव्स डायरेक्टली द RMS वैल्यू। ये बातें अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया बच्चों, ये लिखा है इसको रट लो। रटना भी नहीं है, वैसे भी एक्स्ट्रा ही है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, ये बहुत डायरेक्टली कोर्स का पार्ट नहीं है। और अगर आता हो तो अपने को फायदा होगा। ओके सर, ऐसा सवाल आ सकता है ना, स्केल ऑफ हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर कैसा होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो आपको पता होना चाहिए नॉन लीनियर टाइप, जिसके गैप्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? उतार लो इसको, उतार लो, चाहो तो लिख लो स्टाइल थोड़ा एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, थोड़ा काम का इसलिए बताया, थोड़ा एक्स्ट्रा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर, मजा आ रहा है सर, पक्की बात? अरे गारंटीड? हाँ सर पक्की बात, गारंटीड, क्लियर है, बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा भाई, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? वाह वाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू, हॉट वायर अमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर में याद करो, हॉट वायर वोल्ट मीटर में क्या याद करो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, सॉरी सीरीज में क्या शंट लगाते थे, यहाँ पे भी वो लगा लिया, कारण वारण उस पर नहीं कर रहा हूँ बार बार, बोलो क्लियर है एकदम? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो फिर से वही कहानी, रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर रहा हूँ, देखो भाई, होना वही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉट वायर वोल्टमीटर इज आइडेंटिकल टू हॉट वायर एमीटर एक्सेप्ट हाई रेजिस्टेंस R is connected in series. The reflection is proportional to E²RMS. The scale is greater in such a way that the reading gives directly the RMS voltage. उतार लो फटाफट, कहानी वही है। क्या टाइम पास नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं पर अपने कोर्स का पार्ट नहीं तो क्यों करें ज्यादा, इसलिए बस एक ओवरव्यू आपको देख लेते हैं। हाँ भाई, ये हीट पे बेस्ड होते हैं, इनका स्केल नॉन लीनियर होता है, हीट की वजह से एलोंगेशन आता है, एलोंगेशन की वजह से निडल घूमती है, निडल क्योंकि घूमती है तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RMS या E²RMS होता है, इसलिए वो स्केल लीनियर नहीं होता। हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर जो है RMS वैल्यूज नापते हैं, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जो हमने मीटर वोल्ट मीटर पढ़े थे उनसे अगर AC सप्लाई को पास कर दोगे तो इनर्शिया की वजह से उनकी रीडिंग 0 आएगी, इधर जाने की सोचेगा तो इधर आएगा, इधर जाने की सोचेगा तो इधर आएगा। एक सेकंड में 100 बार ऐसे सोचने से बढ़िया सोचेगा, मैं बीच में रह जाता हूँ, किसी की नहीं मानता हूँ। बोलो क्लियर? ये बात कर रहे थे अपन गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, उनके बारे में बोलो यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? बहुत बढ़िया सर, ओके सर। अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें, देखो रे भाई, तो स्केल इज ग्रेजुएटेड इन सच अ वे दैट द रीडिंग गिव्स डायरेक्टली द आरएमएस वोल्टेज। ओके सर, क्लियर है सर? बढ़िया है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ओ हो, अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें, देखो रे भाई, वाह रे भाई। तो ये कहानी थी हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर की। मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर से एक कहानी बताता हूं, ध्यान से सुने।
ये अपन ने बेसिक बातें पढ़ी ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, हमारे घरों में सप्लाई कैसे आती है, क्या होता है, ये वो। पर ये सप्लाई हम पास किससे करते हैं? हम ये सप्लाई पास करते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनका कॉम्बिनेशन, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर जिसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रजिस्टर भी हो। ऐसे ही सर्किट हमारे घरों में लगे होते हैं, किसी कभी पंखे में, कभी कंप्यूटर में, कभी किस में, कभी किस में। उन सब सर्किट से ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पास करती है। तो अपने आप में वो अथाह स्टडी है, था मतलब इनफाइनाइट टाइप तो नहीं, मतलब काफी बड़ी स्टडी है। हम उसको एक डिसेंट लेवल तक पढ़ेंगे, सारे सर्किट्स की कहानी करेंगे। तो अब अपन बेसिक चालू करना चाहते हैं सर्किट थ्योरी। तो हमारे जो सर्किट एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और इनके कॉम्बिनेशन क्या है देखो। आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट। उसे उतार लो फटाफट। वैसे तुम जानते हो हम बेसिकली एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। हम जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को रजिस्टर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इंडक्टर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनके कॉम्बिनेशन से जोड़ेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये अपन पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट। ये हम इनको डीसी सप्लाई से तो पढ़ चुके हैं। अरे पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हैं? हाँ, डीसी सप्लाई से तो अपन पढ़ चुके हैं। इंडक्टर, कैपेसिटर पूरा चैप्टर पढ़ा, करंट पूरा चैप्टर पढ़ा। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। अब इनको इनसे अगर एसी सप्लाई पास करी जाए तो ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कहानी चलती है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। लो भाई, सिंपल एसी सर्किट, इन्हें बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक सिंपल सी बात। एक्चुअली पहले आप एक बार समझो, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब के वी और आई के रिलेशन अलग अलग। अच्छा, जैसे कैपेसिटर में Q बराबर CV, करंट में V इक्वल टू, रजिस्टर में V इक्वल टू IR। अगर अपन बात करें इंडक्टर तो V बराबर E बराबर LDI/dt। खैर, मान लीजिए हमने एक रजिस्टर पे E0 sin ओमेगा t प्लस 5 कोई जनरल अपने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगाई। ठीक है सर, लगाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, ध्यान से देखो। तो भाई हमें एक रिलेशन पता है, कौन सा, कि सर V इक्वल टू IR। बिल्कुल सही रिलेशन है। तो क्या V की वैल्यू हो गई E0 साइन ओमेगा t प्लस 5 इक्वल टू I इंटू R। बिल्कुल सही बात। तो I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या आया? सर ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, E0 बाई R साइन ओमेगा t प्लस 5, जिसको क्या हम बोल सकते हैं, I0 साइन ओमेगा t प्लस 5। हो, ध्यान से सुने, बहुत सिंपल सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट आप पढ़ चुके हो, सिर्फ एक बार प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए करा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो V इक्वल टू IR E0 साइन ओमेगा t प्लस 5। याद करो, मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ SHM पढ़ने के लिए बोला था। हाँ सर बोला था। वो धीरे धीरे देखो, ये साइन ओमेगा t वाली टर्म्स ये सब SHM है। ओके सर। खैर, तो I0 साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है। V इक्वल टू IR या ओमेगा t प्लस 5 आप जानते हो। ध्यान से देखो, तो जब ये अपनी E0 की इक्वेशन है, ये अपनी I की इक्वेशन है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो I0 बराबर E0 बाई R। अच्छा, इसकी IRMS वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है I0 बाई रूट 2। और ERMS वैल्यू क्या होगी? सर जाहिर सी बात है E0 बाई रूट 2। क्या हम IRMS इक्वल टू E0 बाई ERMS बाई R लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लगे बेसिक बातें क्यों बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये ना डिफरेंस क्रिएट करेंगे अभी समय के साथ। सही है। अच्छा, और सुन, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बाई R? अरे हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, क्या वोल्टेज और करंट एक साथ जीरो होंगे? हाँ, तो इस पे क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हो? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वाली कहानी डिफरेंट होगी कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए। आगे समझ में आएगा तुमको, अभी इतनी सी बात समझो। अच्छी बात है सर। अच्छा, ये अगर E है और ये अगर I है, एक बात समझो, याद करो अपन फेजर डायग्राम बनाया करते थे। अगर मैं करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो जो करंट का फेज है, क्या वो ही अपन ऐसा बोल सकते हैं करंट एंड वोल्टेज है सेम फेज? अरे हाँ सर, इसका फेज भी ओमेगा टी प्लस 5, इसका फेज भी ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर करंट को ऐसे बनाए तो E को भी ऐसे ही बनाएंगे। फेजर डायग्राम याद है? एक बेस मान लेते थे, उससे फिर जितना फेज में चेंज आया करता था जब A1 A2 जोड़ते थे।
अरे हाँ, तो इसमें तो दोनों का फेज क्या सेम है, तो अगर आई के फेज को बेस माने तो ई का फेज भी वैसा ही है। अरे हाँ सर, तो ये बहुत सिंपल सी कहानी रजिस्टर सर्किट की, जिसे प्योरली रेजिस्टिव बोलते हैं। सर ये तो हम पहले से सब जानते थे, बिल्कुल जानते थे, पर इसी प्रोसीजर के तहत और ऐसे ही अपन दूसरे सर्किट्स को पढ़ेंगे जिनके बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए और बात भी समझ आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्लियर है? ओके, तो ई और आई आर एम एस, ई आर एम एस बाई आर, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई आर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ये समझ आ गया सर, आई सब समझ गए सर, हमें क्लियर है ये सब। ओ हो, ये देखो, ओ हो। आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल इनके जो ग्राफ हैं वो ऐसे के ऐसे होंगे, बिल्कुल सेम, सिर्फ दोनों का क्या अलग अलग होगा, आई नॉट और ई नॉट, पीक वैल्यूज दोनों की अलग अलग। ग्राफ देखो तो बिल्कुल सेम तरीके से चलते हैं, जिस जगह पे ये जीरो होगा ये जीरो होगा, जिस जगह पे दोनों की, जिस समय पे दोनों की पीक आएगी उस समय दोनों की पीक आएगी। आप घबराना मत, ये जो अपन ने ये ग्राफ सर आपने पीछे क्यों बनाया, अपन ने जनरल फाई ले रखा है, फाई कुछ भी हो सकता है ना। अरे हाँ, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात। क्या ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने ऐसे कहानी लिख ली। ठीक सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, बढ़िया सर। अरे पक्का, अरे सोच लो। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपका करंट ऐसे हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अपन 5i को बोलते हैं, ई बराबर नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपके ग्राफ सिंपली ऐसे बनेंगे। देखो, ओ हो, ये मान लो करंट का हो गया, बिल्कुल सही, और ये क्या हो गया, ओ हो, ये हो गया वोल्टेज का। तो बेसिकली ये वैल्यू वी नॉट ई नॉट हो गई, ये वैल्यू आई नॉट, ये तो अपना पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अरे हाँ, ये अपने ग्राफ्स हो गए। अगर अपन 5i तो अपने को पता है, 5 अपन जोड़ सकते हैं, 30 60 जो भी हो, वो तो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, अपन जनरल की बात करें, इसलिए तो बोला इनका फेज सेम है। सही, तो नॉर्मल बात है, हाँ नॉर्मल है। अब ध्यान देना, एक बात समझो तुम इसमें, तुम इसके बाद जो पहला सर्किट आएगा ना, कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट, जो भी अपन पढ़े, वो अगर आपको समझ आ गया ना ढंग से, ध्यान सुनना, तो आप ये समझ लो आगे जितने भी टाइप के सर्किट हैं, चाहे वो प्योरली इंडक्टर, एलआर, आरसी, एलसीआर, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे बिना किसी टेंशन के। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, ठीक है सर। तो अब देखो, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को अच्छे से समझते हैं। सिंपल एसी सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट मैं बताऊंगा, पूरा ध्यान से सुनो। अपन बिल्कुल बेसिक लेते हैं। मान लो हमने सप्लाई लगाई ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या यहाँ करंट बहेगा? बिल्कुल बहेगा, 110% बहेगा, पर करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। रिलेशन है Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t का और करंट का। तो क्या Q बराबर है CV? अरे हाँ सर, Q बराबर क्या है? CV। तो एट एनी टाइम t, क्या Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज नथिंग बट C E नॉट साइन ओमेगा t? बिल्कुल सही बात है। तो भाई सर ये तो ये वैल्यू आ गई, Q एज अ फंक्शन टाइम t आया, C नॉट साइन ओमेगा t। ओके, बात तो सर आपकी सही है। हमें तो Q चाहिए ही नहीं था, हमें तो हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, जो भी हमें सर्किट में चाहिए होगा, वो तो हमें करंट और वोल्टेज चाहिए होगा। अगर वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, क्योंकि जो सप्लाई के अक्रॉस है, और सिर्फ अगर कैपेसिटर जोड़ा है, तो क्या वो जो सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्या वो ही कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, लो भैया, तो ये आ गया। अब देखो आई क्या होता है सर? करंट तो सर होता तो डी क्यू बाई डी टी है। लो भाई, तो डिफ्रेंशिएट कर लो, ई नॉट सी बाई
डी क्यू बाई डी टी, ये तो कॉमन आ गया ई नॉट सी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे हाँ सर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई नॉट ओमेगा सी। हो बात तो सर सही लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है सर, कॉस ओमेगा टी। तुम ध्यान से देखो तो ये है आई नॉट। अरे हाँ बिल्कुल सही सर। अब सोचो, अब तुम इसको थोड़ा सा देखो, पहले एक बात समझो, आई नॉट को ऐसे लिखो, ई नॉट ओमेगा सी। अच्छा तुम याद करो, आई नॉट कंपेयर करो, आई अगर प्योरली रेशियो होता तो लिखते थे आई नॉट बराबर ई नॉट बाई आर। अच्छा क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी? अरे हाँ तुम ध्यान से देखो तो 1 बाई ओमेगा सी की यूनिट क्या रेजिस्टेंस हो, ओम होगी, लॉजिकल है। 1 बाई ओमेगा सी की यूनिट क्या होगी? कंपेयर कर रहा हूं मैं उससे सर। तो आई नॉट बराबर ई नॉट 1 बाई ओमेगा सी। अरे हाँ सर, आई नॉट, ध्यान सुनना, अभी फिर कह रहा हूं आपको, ये वाली पूरी कहानी अभी समझ में आ गई ना, आपका खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा क्या आई नॉट बराबर ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, यूनिट इसकी कितनी? ओम। हो तो बताइए 1 बाई ओमेगा सी ना, इसको एक नया नाम दिया जाता है जिसे अपन कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कंपेयर करा गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। बोलो क्लियर? हो एक्सी की वैल्यू आई कितनी? एक्सी की वैल्यू आई 1 बाई ओमेगा सी। अरे हाँ सर, Q बराबर सी, सर सही चल रहा है, सी लिख लिया, ये लिख लिया, 1 बाई ओमेगा सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम। ध्यान से देखो, दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन सोर्स फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई एफ ऑफ सोर्स इंटू सी ओम। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो 1 बाई ओमेगा सी। ओ हो, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। तो 1 बाई ओमेगा सी। ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, ओ हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई नॉट बराबर ई नॉट बाई आई नॉट बराबर ई नॉट बाई एक्सी। अच्छा फिर से अगर अपन बात करें तो क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर दो, तो आई आर एम एस इक्वल टू रूट टू से डिवाइड कर दो तो लिख सकते हैं आई आर एम एस ई आर एम एस बाई एक्सी। ओ हो अच्छा बिल्कुल सही सर, ये बिल्कुल सही है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। ओ हो एक्सी क्या है? ये रहा भाई, इसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। टक टक। अच्छा अब एक बात ध्यान से देखो, हमने सप्लाई लगाई E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर तुम ध्यान से देखो तो करंट क्या आया? करंट आया, मैं इसको पूरा अगर आई नॉट बोल लूँ तो मैंने बोला आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2? अरे हाँ सर, ध्यान दो, तो फेज इज डिफरेंट। हो तुम ध्यान से देखो तो ध्यान देना, जब देखो t इक्वल टू 0 पर E 0 है। अरे हाँ ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पर E इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, E 0 है बट आई नॉट है। अरे हाँ, ये मैं क्यों बता रहा हूं, सोच, क्या ये रिलेशन वैलिड करेगा क्या? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इक्वल टू ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई एक्सी। किसी भी इंस्टेंट पर बच्चा सोच लेता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ ली मतलब कैपेसिटर को हटाकर रेजिस्टेंस लगा दो, नहीं। ध्यान से देख, किसी भी टाइम टी पर क्या आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई एक्सी लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। ये मैग्नीट्यूड वाले रिलेशन लिख सकते हो आप, आई नॉट बराबर ई नॉट बाई एक्सी। क्या आई नॉट और ई नॉट एक साथ अचीव होते हैं? नहीं। ध्यान से देख, इनफैक्ट
जब ई होगा 0 तो आई होगा मैक्सिमम, ऐसे ही अगर जब आई होगा 0 तो ई होगा मैक्सिमम। ये अलग अलग टाइम पे अचीव होंगे, पर मैग्नीट्यूड रिलेशन तो लिख ही सकते हैं, वो सही है। पर ऐसे आई इज द फंक्शन टाइम टी इक्वल टू ई इज द फंक्शन टाइम टी अपॉन एक्सी ये नहीं लिख सकते किसी एक इंस्टेंट पर। अच्छा, बात तो आपकी समझ आई, इसीलिए वो रेजिस्टिव सर्किट में बताया था, वहां लिख पाए थे क्योंकि भैया दोनों का फेज सेम था। अच्छा सर, ओके। अब सोचो, अगर मैं मान लो कि आई का बेस बना लूं, लो साहब आई का बेस, तो सोचो आई से ई, आई इज अहेड ऑफ π/2 एंगल। अरे हाँ सर, आई इज अहेड ऑफ ई π/2 एंगल। अगर मैं आई को इधर बना रहा हूं तो सोचो क्या ई इधर बनेगा, लैगिंग कर रहा है वो कितना, π/2। ये फेजर डायग्राम है, समझने का प्रयास करो इसको। आई अगर इधर बनाया तो भैया आई π/2 था, ज्यादा था किससे, ई से, तो ई नीचे होगा, ऐसे घूमते ना क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर, तो ये कहानी जैसे मुझे याद है, और याद रखना है कि भैया करंट आगे होता है, कितना आगे, π/2 आगे। मैं तो कह रहा हूं ग्राफ बनाए देखते तो समझ आएगा। देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि अगर करंट अपन ई, अगर ई को अपन ऐसे बना रहे हैं, देखो ये, अगर ई को ऐसे बना रहे हैं ये, ठीक है, ये वैल्यू ई नॉट, ओके, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हो, तो सोचो करंट π/2 आगे, हो, π/2 आगे मतलब कॉस का कर्व आ गया। देखो ये यहां से कहीं से चालू हुआ कर्व, ये है ना, तो नीचे जाके अब इधर बनाता हूँ ग्राफ, यहाँ पे आ ही नहीं रहा, अगली स्लाइड में बनाऊंगा। पहले बताओ ये समझ आया क्या, या यहाँ बना देता हूँ, बढ़िया लगे, रुक जाओ एक मिनट। ओ हो लो, अगर ऐसे अपना ये थे, ये अपना टी, ये अपना जो भी आई या टी, अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि अपना जो ई है उसका ग्राफ अगर ऐसा, ध्यान से देखें ऐसा, ओके, ये अपना ई नॉट साइन ओमेगा टी ना, बिल्कुल सिंपल ग्राफ, ओके। तो अपना ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, टक 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 टक। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? सही लग रहा है सर, बोलो क्लियर है। ये अपना ग्राफ हुआ आई का, तो ये आई नॉट, क्योंकि वो कॉस का ग्राफ है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जब वो पीक तो ये जीरो, जब वो पीक तो ये जीरो। हाँ सर, ये देखो ऐसे ऐसे, हाँ सर सही सा लग रहा है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, ऐसे आई का ग्राफ आ गया, अब वो समझ में आ गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब तुम्हें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ ली, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आई नॉट बराबर ई नॉट बाई एक्सी, आई आर एम एस बराबर ई नॉट बाई आर एम एस, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई एक्सी, गलत होता है। ग्राफ इनके बीच का एंगल π/2 होता है, करंट लीड करता है। कौन लीड करता है? करंट, करंट, ये बात याद रखनी, करंट लीड्स बाय π/2 एंगल। मतलब जो भी, क्या याद रखना है तुमको, जो भी वोल्टेज का फेज होगा उसमें π/2 जोड़ देना है, ऐसे। इसे क्या सीखना है, अगर आपको वोल्टेज का फेज पता है तो आपको करंट का फेज पता है, बस आपको उसमें कितना जोड़ देना है, π/2, टर्म साइन की रखनी है। अरे हाँ सर, तो अपने आप उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की वैल्यू भी आने लगेगी। अभी सवाल करेंगे तो तुम्हें अच्छे से फील आएगी। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका?
अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल चमका सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, उतार लो, काम की बात है। मैं बताऊं, अगर तुम्हें कहानी समझ आ गई ना तो आगे आने वाली सभी कहानियां तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट लगेगी। तुम्हें लगेगा पता नहीं सर बार बार एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। रिपीट टेलीकास्ट लगेगा तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, हाँ आएगा, टेंशन मत लो, पहले इसको उतारो समझो। एक आध सवाल कराऊंगा, फील आएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c, ये वो ये। अच्छी बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजेदार सर, वाह वाह सर। ध्यान दो। ओके, इंपॉर्टेंट स्लाइड, इंपॉर्टेंट पेज, उतार लो। अरे जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, शर्माओ मत। अरे सोच लो। हाँ सर, क्यों शर्माएंगे सर, हमारे को शर्माने की कोई भैंस थोड़ी मिलते हैं सर हमको। अरे बोलो भाई। हाँ क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजेदार सर, वाह वाह, अच्छी बात। अब क्या करें, आगे बढ़ो, सुनो भाई। चले आगे चल जाएंगे मास्टर। उतार लिया क्या? अरे सोच लो। अरे उतार लिया क्या, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो? अरे बोलो रे भाई। अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, उतार लिया सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह। 1/ओमेगा c आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई। ओ हो, जो हमने पढ़ा है देखो, ग्राफ आ गया। ई का ग्राफ अगर ये है तो आई नॉट का ग्राफ ये है, जो मैंने आपको बताया सब वही है। फेज डिफरेंस बिटवीन द आई एंड ई इज π/2। हमें बात समझ आती है? ओके सर। रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम उसकी यूनिट होती है। रिवीजन चल रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, जबरदस्त। E0/xc, आई बराबर ये सही है गलत है? ये मैं पूछ चुका हूँ, ये क्या है? गलत है। अरे हाँ सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओ हो। अब देखो, अगर आप एक बात बहुत ध्यान से समझो, तो जब अपन किसी भी कैपेसिटर को डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो याद करो वो आरसी सर्किट बन जाता है। खैर अपन तो प्योरली कैपेसिटर माने, तो क्या बैटरी तुरंत इस पर, अगर मान लो आइडियल आइडियल ऐसे कैपेसिटर है और आइडियल बैटरी है, रजिस्टर है ही नहीं, तो सोचो इसे चार्ज होने में 0 टाइम लगेगा खपाट से। तो क्या इसके अक्रॉस चार्ज आ जाएगा Q बराबर E0C माइनस E0C, और क्या करंट हो जाएगा 0। अरे हाँ सर, तुरंत चार्ज हो गया और करंट हो गया 0, फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर डीसी सप्लाई में। अरे हाँ, एसी सप्लाई में भैया करंट 0 नहीं होता। ये ई नॉट साइन ओमेगा टी तो कितना आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। वो 0 नहीं होता, चलता रहता है। सोचो अगर आप एक आइडियल कैपेसिटर को आइडियल बैटरी से जोड़ दो, कहीं रजिस्टर ना हो, बैटरी अगर डीसी सप्लाई, तो तुरंत चार्ज हो जाएगा। अरे टाइम कांस्टेंट 0 हो गया ना, आरसी, तुरंत चार्ज पूरा। अरे हाँ, तो उसमें तो करंट बहेगा ही नहीं। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, पर भैया अगर आप आइडियल ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगा दो आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस, तो भैया उसमें करंट बहता रहेगा, ऐसे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओहो, आएगा जाएगा, देखो प्लस माइनस हो रहा है वो। हाँ। कई बार सवाल आता है, वाई AC passes through capacitor and why not DC current passes through capacitor। तो ये लॉजिक बोलो क्लियर। ये लॉजिक नहीं है, कई बार घटिया लॉजिक देते हैं कि देखो ये कैपेसिटर करंट डायरेक्ट रुक गया। हो, पर देखो सर ऑल्टरनेटिंग करंट निकल गया। क्यों सर निकल गया? देखो ऐसे निकल गया, ये देखो सर, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया। महा बेकार एक्सप्लेनेशन, ये जोक है। ओ हो, है ना, ये अनर्थ है। ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा ऊपर से होकर निकल गया करंट, भैया सप्लाई ऐसी आनी जानी आनी। कई लोगों को तो सही लग रहा होगा, पक्के से लग रहा है ना, जानता हूं मैं तुम्हें, ऐसे थोड़ी। अरे बोलो भाई, कि डीसी डायरेक्ट आता है इसलिए रुक जाता है, एसी ऐसे ऊपर निकल जाता है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। अच्छा हाँ,
और बोली कि आप अपने बच्चों के सामने मेरी बहुत मजाक उड़ाते हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो तेरे को न्यूटन बुलाता, ये मैंने पहले ही बताया था। हाँ, अपने बीवी को कई शादी के कई सालों तक न्यूटन बुलाता रहा और वो बहुत खुश होती थी कि भैया न्यूटन, और हाँ कितना सम्मान कर रहा है। फिर उसे पता पड़ा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ओ हो, उसके बाद से उसने मेरे से 3 दिन तक बात नहीं करी। फिर कोई बात नहीं, मैंने उसे समझाया अच्छा ऐसा भी होता है 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम भी ऐसे बुलाओगे अपनी बीवी को? क्यों भाई, राम लालो श्याम लालो ऐसे बुलाओगे क्या? हाँ, और सुंदर कन्या अगर तुम्हें कोई न्यूटन बुलाए तो समझ लेना भैया। हाँ, बोलो क्लियर है? खैर अपन कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। तो भैया एसी और डीसी में अपन ने बेसिक अंतर समझा कि भैया डीसी में लगाते हैं तो क्या होता था, वो तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। एसी में लगाते हैं तो क्या होता है, ये हम समझ गए। ओहो देखो भाई, इसमें जैसे ही जोड़ते हैं करंट क्या होता है, खुबा चार्ज हो गया एकदम से, तुरंत हो गया और जीरो हो गया करंट। तो भैया और अगर इसमें जोड़े तो भैया करंट चलता रहेगा। ये देखो और ये जो मीटर लगाएंगे देखो इसकी वैल्यू कांस्टेंट दे दी। बोलो क्यों? बोलो क्लियर है? क्योंकि भैया वो आरएमएस वैल्यू देगा। ये हॉट वायर अमीटर है, आरएमएस वैल्यू। ओ हो कंफ्यूज मत होना, हॉट वायर अमीटर है वो। तो ये सोचे सर करंट तो वेरी नहीं कर रहा, कौन सी वैल्यू देता है ये अमीटर है, ये हॉट वायर अमीटर है। इसीलिए लिखा है कैपेसिटर स्टॉप्स डायरेक्ट करंट बट अलाउज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को आने जाने देता है, इक्वेशन ही ऐसी है। बोलो क्लियर है? पर अगर एक कैपेसिटर को डीसी सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ दोगे तो कुछ देर बाद प्रैक्टिकली, आइडियली तो 0 टाइम बाद, प्रैक्टिकली कुछ देर बाद करंट स्टॉप हो जाएगा। ओके, उस बात को अपन आरसी सर्किट के नाम से पढ़ चुके हैं। आइडियल कैपेसिटर तुरंत 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। चलो तो फिर आगे चलो, अगर सोच लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन फॉर करंट इन द सर्किट शोन। अगर ई की वैल्यू 20 sin ओमेगा टी यानी कि 10t + 60 डिग्री दे रखी है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, बताइए आई की क्या इक्वेशन होगी? सबसे पहले मुझे बताइए ई नॉट क्या है। छोटी छोटी बातें पूछता हूँ तुमसे, ई नॉट क्या है? 20। ओके, तो छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, बहुत छोटी छोटी। ई आर एम एस क्या है? 20/√2। ओके, अब मुझे सबसे पहले बताओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? एक्ससी। बोलो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? एक्ससी। अरे बोलो भाई। अरे हाँ सर, एक्ससी की वैल्यू तो ना सर, एक्ससी की वैल्यू होती है सर 1/ω_c। अच्छा, ये ओमेगा आ गया सर 10। अरे हाँ सर, ओमेगा है 10, तो 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। ओ हो। तो अगर तुम देखो ध्यान से, बहुत बड़ी आ गई है वैल्यू, तो कोई बात नहीं, अब जो भी आ रही आएगी। 10 इंटू 2 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, तो देखो 10⁻⁵, 10⁻⁵ ऊपर आ गया तो 10⁵/2। ओ हो, ध्यान से देखो तो 10/2 5 इंटू 10⁴ ओम। अरे हाँ सर, अच्छी खासी कैपेसिटी रिएक्टेंस आ गई बड़ी। हाँ सर, हाँ सर, देखो जनरली अपने जो घरों पे ओमेगा होता है ना, वो याद करो क्या होता है, 2πf 50 हर्ट्ज 100 पाई, तो थोड़ा और छोटा आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अपन जनरल डेटा लेते हैं। ये एक्ससी आ गया। जैसे ही एक्ससी आया मुझे बताओ आई नॉट आ गया। अरे हाँ सर, आई नॉट क्या होता है सर? आई नॉट होता है सर E0/XC। अरे हाँ, अच्छा E0 कितना सर? 20। अच्छा एक्ससी कितना सर? 5 इंटू 10⁴। ओ हो, तो देखो 5 4 जा 20, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। सही कर रहा हूँ क्या? अरे हाँ सर, सही चल रहा है क्या? देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। आई नॉट आ गया। अगर कोई आपसे ई नॉट आई आर एम एस भी पूछ दे तो /√2 कर लो, उसमें क्या है? आई आर एम एस इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴/√2। ठीक है भाई। अच्छा आई नॉट आ गया, ई नॉट आ गया, आई आर एम एस आ गया, ये आ गया, आई नॉट आ गया। हाँ, अब सोचो आई क्या होता है? आई होता है आई नॉट यानी कि 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन। अब इसका फेज लिखना है। हमें एक बात पता है, क्या पता है भाई? अगर करंट ऐसा है तो भैया अपना ई ऐसा है, यानी कि ई के फेज में π/2 और जोड़ लो, यानी कि 90 डिग्री
और जोड़ लो, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 90, यानी कि I इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी के लिए कितनी 10t प्लस 150, ये आई होगा। सब आ गया, मैं आई नॉट, आई आर एम एस, एक्सी वैक्सी सब। और हाँ देख रहे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी मैंने, बाकी सब कुछ सही करा है। कैलकुलेशन चेक करना, कंसेप्चुअली सब कुछ सही है। ई नॉट 20 ई आर एम एस 20/√2, ये वो ये ओ हो 4 इंटू 10⁻⁻4 साइन 10t प्लस 150, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब देखिए टफ सवाल कहलाता है कहलाने, पर अगर आपको बात समझ में आ जाए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे मत कर लेना आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अपॉन ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई एक्सी, वो गलत है। आपको आई लिखने के लिए आई नॉट निकालना पड़ेगा, फिर फेज लिखने के लिए उसमें π/2 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट आगे होता है पोटेंशियल से, किसमें, कैपेसिटर सर्किट में। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, बाहर रे भाई, सवाल हो गया सर, बोलो हुआ क्या? अरे सोच लो, आंसर मैच कर गया क्या? हाँ सर बिल्कुल आंसर मैच कर गया। एक और क्वेश्चन लो, अब तुम करोगे। मैं कह रहा हूं करंट दे रखा है, अब ई पूछा है, बड़बड़ मत करना, उल्टा पूछ रहा हूं अब। करंट दे रखा है और ई पूछ रहे हैं, क्या तुम कर सकते हो? सबसे पहले आई नॉट क्या है ये देखो, आई आर एम एस। सर आर एम एस के लिए क्यों निकलवा रहे हो आप बार बार? क्योंकि बाद में काम आया करेंगी, इसलिए √2 से डिवाइड ही तो करना है। अब सोचो एक्सी निकालो, तुम कर सकते हो ये वाला सवाल, पता है कर सकते हो तुम ये वाला सवाल, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, अगर आई का फेस पता हो और ई का फेज निकालना हो, तो ई का फेज तो पीछे होता है, मतलब -90 करना होगा। पहले ई नॉट निकालो, ई नॉट निकालने के लिए एक्सी निकालना पड़ेगा। एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो होगी 1/ω/c, ओ हो, जिसकी यूनिट होगी ओम। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखो एक्सी के लिए 1/ω कितना 50, तो 50 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक, तो 1/25 इंटू 10⁻⁻, ऊपर ले लो, तो 10⁵/25, 100 से मान लो तो 4 इंटू 10⁻³ ओम। बिल्कुल सही सर, परफेक्ट सही सर, सही लग रहा है। तो ई नॉट क्या होता है? ई नॉट होता है आई नॉट एक्सी, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 10⁻3, 5 4 जा 20, 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट। सही कर रहा हूं क्या? कैलकुलेशन चेक करना है सब लोग। 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ई नॉट आ गया, तो ई आर एम एस भी आ गया। अब बार बार लिख के टाइम पास मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ई नॉट, जिसकी वैल्यू आई 2 इंटू 10⁻4 साइन ऑफ। अब सुन, करंट का अगर फेस पता है तो भैया वोल्टेज तो करंट से पीछे होता है कैपेसिटिव सर्किट में। अरे कितना पीछे होता है सर? π/2 पीछे होता है, तो भैया 2 इंटू 10⁻4 साइन ऑफ 50t प्लस 30 माइनस 90, यानी कि 2 इंटू 10⁻4 साइन ऑफ 50t माइनस 60 डिग्री, 50t माइनस 60 डिग्री। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अगर अपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी तो आंसर सही आएगा। 2 इंटू 10⁻4 साइन 50t माइनस 60 डिग्री। और हाँ, अब देखो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, करंट दे रखा हो तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज दे रखा हो तो करंट निकाल सकते हैं। ई नॉट, आई नॉट, एक्सी, आई टी, ई टी सब निकाल सकते हैं हम, एक पता होना चाहिए बस।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर, बढ़िया लग रहा है सर। हो बोलो क्लियर। अरे गारंटीड। सही बताऊं तो ये ऐसी ही कहानियां अब दोबारा दोबारा रिपीट होंगी। दोनों सवाल करा दिए मैंने कैपेसिटर। आई पता हो तो ई निकालना, ई पता हो तो आई निकालना। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर। चलो भाई तो आगे चलते हैं। ये हो गया। अब देखो इंडक्टर सर्किट। अच्छा, इंडक्टर सर्किट में देखो, मान लो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर है सिर्फ और बैटरी, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। मान लो कि हमने उसमें करंट मान लिया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मान लिया? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने उसमें करंट मान लिया। अच्छा, हम जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद है कि भूल गए? इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। और हाँ सर, ये तो हम ईएमआई में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, ई टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब क्या करें, करते चलो। देखो रे भाई, एल की वैल्यू एल, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी। ओके, तो एल आई नॉट साइन का कॉस ओमेगा टी, तो आई नॉट नहीं सॉरी, साइन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा ना, तो ओमेगा एल, तो ओमेगा एल आई नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, समझने के लिए। अरे हाँ सर। अच्छा तुम ध्यान से देखो, यानी कि ये ओमेगा एल आई नॉट क्या पीक वैल्यू हो गई ई नॉट, तो क्या ई नॉट बराबर क्या लिखा गया? आई नॉट ओमेगा एल। कंपेयर करो ई नॉट इक्वल टू आई नॉट आर से, तो क्या ये यूनिट हो गई ओम? अरे हाँ, इसीलिए इसको बोला गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओ हो, कंफ्यूज मत होना। इसको क्या बोला? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। और एक्सएल की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। 2 पाई एफ एल। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक, 2 पाई एफ एल। ओके, अब देखो एक्सेल। अब देखो इसका मतलब क्या ई नॉट लिख सकते हैं आई नॉट एक्सेल, या फिर क्या ई आर एम एस लिख सकते हैं आई नॉट, सॉरी रूट टू से डिवाइड कर दो, तो आई आर एम एस इंटू एक्सेल। देखो रिपीट टेलीकास्ट लगेगा, ये भी सही, ये भी सही। क्या ये लिख सकते हैं ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इक्वल टू आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू एक्सेल? नहीं, ये गलत है। क्यों? फिर से देख, ध्यान से देख। क्या? ध्यान से सुनना। क्या? फिर से सुनना, कहानी वही चलेगी, ध्यान सुनना। क्या? अगर आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो सोचो क्या ई की वैल्यू आई ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हो, मतलब ई इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाई टू। कौन आगे है करंट से? सर वोल्टेज आगे है। ओ हो, याद रखना पड़ेगा ये कौन आगे किसमें, कौन आगे किसमें। उसमें कौन आगे था? करंट। इसमें कौन आगे है? पोटेंशियल। कितना आगे है? पाई बाई टू आगे है। ये अपने को याद होना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। जिसने की शर्म उसके आए नंबर हम। और हाँ भाई, आ जाओ भाई। अब देख, अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, ये अपने को कहानी समझ में आ गई। अगर तुम ऐसे अपना इसमें वो बनाओ, तो अपने क्या बोलते हैं, ये आई, अगर आई इधर बना रहे हो तो ई ऐसे बने, आगे है भाई ऐसे। आई को हमेशा बेस बना लिया करो इधर, तो आई को अगर इधर ऑर्डिनल बेस बने तो पाई बाई टू ऊपर आगे है। अच्छा, अगर थोड़ा ग्राफ से समझना चाहते हो तो देखो ऐसे समझो,
हर चीज बताता हूँ जैसे कैपेसिटर में बताई थी, रिपीट टेलीकास्ट लगेगा। और ये हाँ देखो आई की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, हाँ सर कर लो ये ठीक, हाँ ये अपना आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके ठीक है। और इससे आगे कौन है, इससे आगे है अपना वोल्टेज, तो भैया ग्राफ ऐसा आ गया, नीचे ले लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे ले लो। हो ये अपना आ गया ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, अरे हाँ सर वो आगे हो गया भाई साहब फेज वाइज। तो ध्यान से देखे तो कुछ कुछ बातें उल्टी हैं, पर आपको ये कहानी वैसी लग रही है। याद करो इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस आती है ओमेगा एल, ये याद रखना है भाई साहब, गड़बड़ नहीं करनी। वहां पे आती थी 1 बाई ओमेगा सी। सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर। पहले बात एक्सएल एक्सी तो याद ही रखना है, एक्सएल कितना ओमेगा एल, एक्सी कितना एक्सएल। ये साइज नहीं है पैंट या शर्ट की, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अरे किसकी, इंडक्टर वाले। इंडक्टर को जब पास करेंगे किससे, ध्यान से देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, वो भैया सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है कि वो कितना अपोज करेंगी। बोलो यस और नो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, कौन आगे कौन पीछे, पता है शॉर्ट ट्रिक कैसे रट। एक नाम तूने जरूर सुना है, क्या, ध्यान से सुन, आईपीएल सुना है क्या? हाँ इंडियन प्रीमियर लीग, हाँ आईपीएल को ऐसे मत रखो, सुनो ऐसे रख, आईपीएल से तेरे को याद आ जाएगा सब, देख कैसे। इंडक्टर में ऐसे याद करना, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, देख कैसे, आईपीएल इंडक्टर, पी पोटेंशियल लीड, एल लीड। तो आईपीएल रट ले, याद रहेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, थोड़ा आसान रहेगी बात। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर। ओके बोलो क्लियर। हाँ सर अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। ओके अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर हाँ सर हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर। अरे पक्की बात, अरे गारंटीड, हाँ ओके क्लियर है। तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है सर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अभी पूरी स्लाइड जैसे मुझे याद है ऐसे ही कैपेसिटर जैसी भी थी, जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। अब सवाल करा देंगे, तुमने अगर पहले वाली बातें सुनी है तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। उतार लो, अरे उतार लो, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम करो। कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा, कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा, और पढ़ाई कम करोगे तो रोना पड़ेगा। अरे वाह है ना, पढ़ाई कम करोगे तो रोना पड़ेगा। तेरी कहाँ से लाते हो आप? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही जा रहा था तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था। हाँ कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा, और मैंने तो अपने लिए बना दिया कि पढ़ाई नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा। उसमें लिखा था ड्राइवर से शादी करोगे तो रोना पड़ेगा। ट्रक के पीछे क्या लिखा था? कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा, और ड्राइवर से शादी करोगे तो रोना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है कि कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा, और पढ़ाई कम करोगे तो रोना पड़ेगा। वाह सर वाह सर, बहुत मजा आया सर, शानदार सर, मन भटकाया सर आपने हमारा। चलो भाई उतार लो, अरे उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई।
हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त सर। ठीक भाई, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। उतार लिया, अपने को शॉर्टरी भी याद हो गई, आईपीएल ग्राफ देख लिया अपन ने, ये कर लिया, वो कर लिया, वही स्लाइड्स में इन्हीं सबका रिवीजन कराया हुआ है, हमें क्लियर है। आ जाओ भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, एक्सेल अपना क्या है, ओमेगा एल है। ओ हो, अपन ने अगर बात करी तो देखो भाई, ई नॉट, ये एक्सेल अपना ओमेगा एल है, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आप बोलना चाहो, फेज डिफरेंस कितना है, π/2। अगर अपना ई की वैल्यू आई की वैल्यू अगर अपनी आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो अपनी ई की वैल्यू उससे π/2 आगे है। ये बातें अपन कर चुके हैं, उतारना नहीं है, उतार चुके हो तुम, ऐसे ही वापस दोबारा बताया गया एनिमेशन के लिए, सिंपल, अपन तो पहले ही देख चुके होते हैं। हाँ सर, आ गया क्या? अरे सोचो भाई, हाँ सर, तो आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ग्राफ राफ देख लो, देखो भाई कैसे फेज बनाते हैं, आई नॉट, ई नॉट, एक्सेल, आई टी, ई टी, एक्सेल, होगा कि नहीं होगा, सही है कि गलत है? सर ये गलत है। हाँ सर, और ये सही है। आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस बाई एक्सेल भी सही। अरे बोलो पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। क्वेश्चन ओके, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30। लो भाई, सवाल आ गया, कर सकते हो तुम लोग, अब वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। ई दे रखा है, आई बताओ, ई दे रखा है, आई बताओ, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। टाइम दे रहा हूं, चलो आ जाओ, अरे टाइम दे रहा हूं, करो, अरे हाँ हाँ, अरे शर्माओ मत। सबसे पहले ई नॉट निकाल लो, एक्सेल निकाल लो, आई नॉट निकाल लो, फेस पे ध्यान दो। ई में इंडक्टर में तो आई का क्या होगा, +90 होगा कि -90 होगा, तुम्हें सोचना है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। चलो भाई, खत्म होने वाला है। हाँ भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके सर, देखो भाई, कर पाए क्या? अरे कर पाए क्या? चलो टाइम दे रहा हूँ, करो, सही करना, गड़बड़ नहीं करना। अच्छा सर, नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया, आ जाओ, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, क्या करें क्या करें क्या करें, आ जाओ। सबसे पहली बात, ई नॉट 10, ई आर एम एस 10/√2, XL is omega L, omega is 10, so 10 into 2 that is 20 ohm। ओह आसान आया, XL आ गया, ओमेगा लीजिए हो डायरेक्ट, अरे हाँ सर 20 आ गया, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हुई, 10/20 यानी कि 0.5 एम्पियर। ओके, तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हुई, 1/2√2 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट यानी कि 0.5 साइन ऑफ। अब देखो, क्या करंट अगर इधर बनाया जाए तो ई होता है इधर। ओ हो, हाँ सर, फेजर के हिसाब से बिल्कुल सही। तो ई आपको पता है, तो करंट तो π/2 पीछे होगा, तो कितना पीछे, π/2 पीछे। अगर π/2 पीछे है तो 10t + 30 - 90 यानी कि 0.5 साइन ऑफ 10t। तुम्हें पता है ऐसा लग रहा है, पर ये सवाल जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ बहुत टफ कहलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। भाई साहब, कई किताबों में वो कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ा देते हैं, बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे मैं बता रहा हूँ बेस्ट तरीका, और ये जो आप सवाल कर रहे हो सब टफ कहलाते हैं, पर अगर बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में समझो तो कोई कष्ट नहीं होता, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आपको सब स्ट्रक्चर्ड वे में समझ में आता है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। बोलो क्लियर? तो आंसर आ गया 0.5 साइन 10t -60 डिग्री। देखा तो, अरे हाँ, हाफ साइन 10t -60। आई थोड़ी निकालना है, हाँ आई तो निकालना है, ई क्यों लिखा है, आई तो दे रखा है, आई है, ओ हो, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओ हो, फिर से हम जानते हैं आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इक्वल टू ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बाई एक्सी। सही, एक्सेल सही नहीं है। अब इसको उल्टा भी तो सवाल आ सकता है, आई दे दे, ई पूछ ले,
आई दे दे, ई पूछ ले, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? अरे बोलो भाई। हाँ सर। ओ हो, बताओ अगर वैसा सवाल आ जाता, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी वाला, मैं होमवर्क के लिए देता हूं, खुद करोगे, कोई दूसरा नहीं बताएगा। ठीक, मान लीजिए एल लेते हैं 5 हेनरी, और ये अपनी सप्लाई है। ठीक, ये सप्लाई आपको निकालनी है, कोई बताएगा नहीं आपको आंसर, मैं तुम्हारे सामने सवाल बना रहा हूँ। और आई की वैल्यू ले लो 10 sin 10t प्लस 30 डिग्री। ठीक, आपको ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बताना है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, जो आई का फेज होगा उसमें पाई बाई 2 जुड़ेगा ई निकालने के लिए। तो आई नॉट पता है तो ई नॉट निकाल लो, एक्सेल निकाल लो, सब करो, तुम कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते सवाल? वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे पक्की बात, कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आ जाओ। अब देखो, अगर अपन प्योर इंडक्टर, बिल्कुल प्योर इंडक्टर, रजिस्टर है ही नहीं, आपने एलआर पढ़ा था, मैं प्योर इंडक्टर की बात कर रहा हूँ। सोचो, अगर आपका प्योर इंडक्टर हो तो यहाँ पर ये वी है, अब सोचो वी की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी। अरे हाँ सर, वी के लिए एल डी आई, अभी डी आई बाई डी टी हमेशा क्या रहना है? ओ हो, यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इसमें तो करंट चलता ही रहेगा। हाँ, बढ़ता ही रहेगा। अरे हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखो, बढ़ता ही रहेगा ना, तो डी आई बाई डी टी, वी बराबर एल डी आई बाई डी टी। आइडियली सोचो, आइडियली बिल्कुल एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है भाई साहब, वी बाई एल, क्योंकि वी तो कॉन्स्टेंट है। अरे हाँ, तो देखो ऐसा, जैसे ही क्लोज करा, ओ हो, देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है साइन के साथ, ओ हो, बोलो क्लियर? क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, v बराबर एल डी आई बाई डी टी। पर अगर रजिस्टर में अपने प्योर एसी, ऑल्दो ये सर्किट प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस में नहीं होता, क्योंकि रियल सर्किट एलआर होता है। ठीक है भाई। और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में अगर अपन बात करें, तो अगर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई है, तो देखो अपने क्या नापेगा, ये नापेगा आई आर एम एस। हो, रेंडम बिकम्स रिडक्टेंट इन डीसी सर्किट आफ्टर सम टाइम। ओके, बोलो क्लियर है? हाँ सर, वो रियलिस्टिक की बात करी हुई है। और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में तो अपना करंट आ ही रहा है, कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अगर ये दे रखते हो, खपच चेंज हो रहा है। अरे हाँ सर, ये जो लिखा हुआ है ना, रिएक्टर बिकम्स रिडक्टेंट इन अ डीसी सर्किट आफ्टर सम टाइम, वो देखो ये V बराबर एल डी आई बाई डी, आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें करंट बढ़ता जाएगा, अरे हाँ, तो इसमें बैक ईएमएफ आने लगेगा। मैं तुम्हें याद है वो डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी वहीं से तो आया था जिसमें अपन ने ईएमएफ को बैक एंड पे करा था। तो रियलिस्टिक सर्किट में एल डी आई बाई डी टी थोड़ी, मतलब आइडियल केस में एल डी आई बाई डी टी की प्योरली इंडक्टिव की बात नहीं करते, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव होता ही नहीं है। होता क्या है? इंडक्टर प्लस रजिस्टर, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, एलआर सर्किट। इन रियलिटी एलआर सर्किट, यार उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक की कहानी समझ आई? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब सोचो, आपने प्योरली रेजिस्टिव पढ़ लिया, प्योरली कैपेसिटिव पढ़ लिया, प्योरली इंडक्टिव पढ़ लिया, अब क्या पढ़ोगे आप? अब क्या पढ़ोगे आप? इनका कॉम्बिनेशन। ओ हो, पहले देखो ये समझ आया क्या? ये क्या लिखा है रजिस्टर के लिए? 50, जो इसकी रिएक्टेंस होती है, रिएक्टेंस वो क्या होती है? आर। अगर अपन कैपेसिटर की बात करें तो पाई बाई 2, 5 ज्यादा होता है, ई नॉट की वैल्यू ये रही, ये अपना ओमेगा सी जो अपन ने पढ़ा वही है। ये आई और वी अलग अलग, आई और वी अलग अलग कर लिया, याद रखो, मेरे भरोसे मत रहो, जो मैंने बोला वही है, बस उतार लो और याद कर लो, उतार लो और याद कर लो। इसको चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, आई और वी नीचे है ना, अपन ने ऐसे ही रखा है इसको कैपेसिटिव में। अरे हाँ सर, तो उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी, इसकी ओमेगा एल, ये याद रखो भाई, उतार लो, उतार लो। अगले टर्न पे पढ़ेंगे अपन, अब वो तो सर काम ही नहीं आया कॉम्बिनेशन ऑफ एसएम, अगले टर्न काम आएगा बिल्कुल शुरुआत से।
अपन पढ़ेंगे अब आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट। अच्छा, जिसको ये कहानी समझ आई उसको कहानी और अच्छे से समझ आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।